अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। पुरानी जैकेट को नया बनाने के लिए, पुराने जूतों को नया बनाने, जीन्स के कपड़े पुराने हो जाएं, पुराने फर्नीचर को चमकाने, टीवी लैपटॉप की स्क्रीन मैली हो जाए और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। पुरानी जैकेट को नया बनाने के लिए, अगर आपकी जैकेट पुरानी हो गई है और इसका रंग भी ख़राब हो गया है, लेकिन आप इसे नया बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल रुई पर लगाएं और इससे जैकेट को अच्छी तरह साफ़ करें। अब दोबारा रुई पर एलोवेरा जेल लगाएं और पूरी जैकेट को अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ करें ताकि जैकेट की तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाए। इसके बाद इसे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए डाल दें। इस तरीके से जैकेट साफ़ हो जाएगी और अगर इसका रंग ख़राब हो गया है तो वो भी फ्रेश हो जाएगा और आपकी पुरानी जैकेट चमक उठेगी। पुराने जूतों को नया बनाने के लिए, अगर आपके जूते पुराने और मैले हो गए हैं तो इन्हें आसानी से चमकाने के लिए इसे पहले ब्रश से अच्छी तरह साफ़ करें ताकि इनकी तमाम धूल मिट्टी साफ़ हो जाए। अब रुई पर एलोवेरा जेल लगाएं और इससे जूते अच्छी तरह मलकर साफ़ करें और इसके बाद इन्हें कुछ देर के लिए धूप में रख दें। जूते बिल्कुल नए जैसे नज़र आने लगेंगे। जीन्स के कपड़ों का रंग ख़राब हो जाए तो, अगर जीन्स के कपड़ों का रंग उतर जाए या ख़राब हो जाए तो इसे दोबारा से नया और पक्का करने के लिए एक देगची में पानी और 2 से 3 अनार के छिलके डालकर इन्हें अच्छी तरह पकाएं ताकि इनका रंग निकल आए। अब पैंट या जैकेट को इस पानी में भिगोकर रख दें। तकरीबन 2 घंटे तक पड़ा रहने दें और फिर निकाल कर खुश्क कर लें। पैंट या जैकेट का रंग बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और ये काफ़ी अरसे तक ख़राब भी नहीं होगा। ये तरीका सिर्फ काले रंग की पैंट या शर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। पुराने फर्नीचर को चमकदार बनाने के लिए, अगर आपके घर का कोई फर्नीचर पुराना हो गया है और इसकी चमक दमक ख़त्म हो जाए तो इसको चमकदार बनाने के लिए एक प्याली में मिट्टी का तेल और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक पुराना कपड़ा लें और इसे इस महलूल में भिगोकर तमाम फर्नीचर को अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करें। अगर फर्नीचर पर खराशें पड़ गई हैं तो इनको साफ़ करने के लिए ज़ख्मों पर लगाने वाली आयोडेक्स भरकर ऊपर से ये महलूल वाले कपड़े से रगड़कर अच्छी तरह साफ़ कर लें। पुराने से पुराना फर्नीचर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और नया लगने लगेगा। टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन मैली हो जाए तो, अगर आपके लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन मैली हो जाए तो इसे आसानी से साफ़ करने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट उंगली की मदद से स्क्रीन पर मल दें और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब टिश्यू पेपर की मदद से स्क्रीन को अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करें। स्क्रीन के तमाम दाग धब्बे और ख़राशें साफ़ हो जाएंगी और स्क्रीन चमक उठेगी। मोबाइल कवर मैले हो जाएं तो, अगर आपके मोबाइल का कवर मैला हो जाए तो इसे आसानी से साफ़ करने के लिए रुई पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाएं और इससे कवर को अच्छी तरह रगड़कर साफ़ करें। मोबाइल कवर की तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी और ये चमक उठेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।